हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमित जी के फैक्ट में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कि आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो करते हैं शुरू। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, सही जवाब है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। आपके ऑप्शन है शेर, बाघ, हाथी, हिरण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी। ऑप्शन बी बाघ राइट आंसर होगा, सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है मोर, तोता, कबूतर, चील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका सही जवाब होगा मोर, आपका राइट आंसर है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आपके ऑप्शन है आम, सेब, आम, केला, नारियल। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका सही जवाब होगा आम। आम आपका राइट आंसर होगा, सही जवाब। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। आपके ऑप्शन है गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली। और आपका सही जवाब होगा, आपका राष्ट्रीय फूल है कमल। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा कमल, राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हॉकी आपका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है कि वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या फिर जय हो जय है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, वंदे मातरम आपका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो आपके ऑप्शन है पिंगली वेंकैया ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सही जवाब है पिंगली वेंकैया, राइट आंसर है, सही जवाब है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है नालंदा से, सारनाथ से, तक्षशिला से, पाटलिपुत्र से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका सही जवाब सारनाथ से लिया गया है। और चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आपके ऑप्शन है कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईशोपनिषद, केन उपनिषद। और आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, आपका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 26 जनवरी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है कब मनाया जाता है। आपका जो आपकी जो ऑप्शन है वो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। और आपका सही जवाब होगा 15 अगस्त। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 2 अक्टूबर, सही राइट आंसर है। और चलिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त, 5 सितंबर। और आपका जो सही जवाब होगा वो 14 नवंबर, राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही है, इंदिरा गांधी, राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभा पाटिल, सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका जो विकल्प है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सही जवाब है। और चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी।
और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आपका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही जवाब है गंगा नदी, राइट आंसर है। और चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा कंचनजंगा, राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आपका सही जवाब होगा राजस्थान, आपका सही जवाब। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है कौन सा है? आपका जो सही जवाब होगा वो गोवा, राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका जो ऑप्शन है वो उलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, वेमनाड झील। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है उलर झील, राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है डुग्गर, जोग फॉल्स, कुचिकल फॉल्स या फिर धुआंधार फॉल्स। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कुचिकल फॉल्स आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपके ऑप्शन है सहारा, थार, कालाहारी, गोबी मरुस्थल। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा थार मरुस्थल, आपका सही जवाब है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? आपके ऑप्शन है अक्कलकोट, अक्षरधाम, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर या फिर पद्मनाथ स्वामी मंदिर। और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, आपका सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है भांगड़ा नागल बांध, ग्रैंड अनिकट, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। तो आपका सही जवाब होगा ग्रैंड अनिकट, राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, आपका राइट आंसर, ऑप्शन है आपका सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? आपके ऑप्शन है भांगड़ा नागल, तो टिहरी डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर। आपका सही आंसर हो जाएगा टिहरी डैम, राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी? आपके ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रानी लक्ष्मीबाई, किरण बेदी। और आपका जो सही जवाब होगा कल्पना चावला, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपके ऑप्शन है राकेश शर्मा, अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, कल्पना चावला। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है राकेश शर्मा, आपका सही जवाब है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपके ऑप्शन है नीम, पीपल, बरगद, आम। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बरगद, आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? आपके ऑप्शन है गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, हिल्सा मछली। और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन है आपका सही जवाब होगा गंगा डॉल्फिन, आपका सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पर्वत कौन सा माना जाता है? आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कैलाश, नंदा देवी। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंचनजंगा, राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ग्रेगोरियन, विक्रम संवत, शक संवत, तमिल संवत। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शक संवत, आपका सही जवाब है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो आपका जो ऑप्शन होंगे वो दिनेश गुप्ता, उदय कुमार, श्याम सुंदर, बंसीलाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उदय कुमार, आपका सही जवाब है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 2 अक्टूबर 1948 को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, आपका सही जवाब है। और इसलिए 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है आपका। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपका अगला क्वेश्चन है,
संविधान के निर्माता कौन थे? तो संविधान के निर्माता कौन थे? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? आपके ऑप्शन है 28, 27, 29, 30। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 28 राज्य हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? आपके ऑप्शन है बोगीबिल, चिनाब ब्रिज, हावड़ा ब्रिज या पटना ब्रिज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिनाब ब्रिज आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपके जो ऑप्शन है वो है हावड़ा, दिल्ली जंक्शन, गोरखपुर, मुंबई सेंट्रल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर राइट आंसर है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आपके ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता विश्वविद्यालय आपका सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जो पहली जनगणना हुई थी कब हुई? तो आपके ऑप्शन है 1871 में, 1881, 1891, 1901 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1800, नहीं ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी 1881 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? तो आपका जो ऑप्शन है वो लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, उच्च सदन और निम्न सदन या केंद्र और राज्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा आपका सही जवाब है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा सुप्रीम कोर्ट आपका सही जवाब है। तो आज की इस क्लास में हमने स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।